हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, कल मैंने आपकी क्लासेस ली थी जिसमें बुद्धि का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। पूरा बुद्धि से जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारा कुछ फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ और उस टॉपिक का नाम है भाषा एवं विचार। और ये भी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो वाइगोत्स्की और पियाजे हैं इनको लेकर जरूर एक क्वेश्चन आता है कि इनके भाषा और विचार को लेकर क्या थॉट थे। इन्होंने अलग अलग विचार दिए थे इसको लेकर। तो यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स है, एकदम तय है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूरी आपके एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ये भी टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है भाषा व विचार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा आप सबको पता होगा, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, हम अपने थॉट्स किसी दूसरे को बता पाते हैं। वो एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है भाषा। भाषा जो भी वो तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करते हैं, किसी भी अपनी बात को दूसरे को बताते हैं, वो उसका मीडियम होती है भाषा। और विचार क्या होता है, तो विचार होते हैं हमारे मन में विचार आते हैं, कुछ सोचते हैं हम, उसे विचार करते हैं। तो अब ये भाषा और विचार, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि पहले भाषा आया या पहले विचार आया। तो ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो सेम यही चीज़ भाषा और विचार के साथ भी लग जाती है कि पहले भाषा आया या पहले विचार आया। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब भाषा को कि कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जो भाषा को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारक हैं जो हमारे भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। किसी भी बच्चा जो भाषा सीखता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले मैं इसे ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है भाषा विचार को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग थॉट ऑफ ए चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जैविक, यानी कि बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल मीन्स जो हमारे जैसी पर्सनालिटी होती है, हम अपने पेरेंट्स से जैसा भी क्या पाते हैं, जैसा हम अपने पेरेंट्स से हम, आप लोग जानते होंगे कि जैसे जीन्स होते हैं, पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने पेरेंट्स के जीन्स को अपने अंदर लेते हैं। तो हमारे अंदर जो जीन्स आए हमारे माता पिता के, हमारे पेरेंट्स के, वो जीन्स क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमको भी कि हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे, हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे, वो क्या करते हैं उसी का कुछ कुछ इफेक्ट हम पर भी आता है। हम भी उस तरह की लैंग्वेज, हम भी उस तरह के थॉट से अफेक्ट होता है। हमारे कैसे सोच विचार होंगे वो भी उस बातों पर डिपेंड करता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो फैक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं। तो हम बायोलॉजिकल में हमारे ये हो गया कि हमने जो भी हमारे पेरेंट्स से मिल गया हमें, वो हो गया हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैविक फैक्टर, हम कहाँ पर रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड है सामाजिक, यानी कि सोशल। अब सोशल, आप कहोगे सोशल इफेक्ट क्या होता है हमारे लैंग्वेज एंड थॉट पर। तो समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो भी लैंग्वेज है या जो भी थॉट है उसको। क्यों? क्योंकि हम जैसे भी सोसाइटी में रह रहे होंगे तो क्या होता है, हम जैसे सोसाइटी में रहेंगे हमारे आसपास की चीज़ें जैसी भी हो रही होंगी हम वैसी ही चीज़ें सीखेंगे। जैसे अगर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वही वो हिंदी वो बिल्कुल आसानी से बोल लेते हैं, हिंदी उनके लिए बहुत ईजी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखे होंगे घर में बच्चे के हिंदी लैंग्वेज बोली जा रही है या फिर भोजपुरी लैंग्वेज बहुत जगह पर बोली जाती है। क्यों? तो जो लैंग्वेज घर में यूज़ हो रही होती है बच्चा उससे जल्दी सीख लेता है। और उसके आसपास जो भाषा नहीं बोली जाती, जैसे अगर तमिल के लोग हैं, तमिल लैंग्वेज उनके लिए बिल्कुल ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि उनके आसपास के लोग हमेशा तमिल में बातचीत करते रहते हैं और वो क्या करते हैं, उससे ही बच्चा सुनते सुनते देखते समझते बच्चा वो लैंग्वेज बिल्कुल ईजिली सीख जाता है। उसे कुछ अलग से पढ़ाना नहीं पड़ता उस लैंग्वेज के लिए। लेकिन वही अगर कोई सेकंड लैंग्वेज है जो वहाँ की लैंग्वेज नहीं है, उसको क्या करता है, उसको हमें पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ाना पड़ता है, तब भी बच्चे को इतनी अच्छी तरीके से वो लैंग्वेज नहीं आती है क्योंकि बच्चे के आसपास की वैसे सराउंडिंग नहीं है कि वो इस लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर तो
सोशल हो गया, हम जैसे सराउंडिंग में रह रहे हैं, वहाँ के जैसे लैंग्वेज होगी, वहाँ के जैसे लोग करते होंगे, वो सबका इफेक्ट पड़ता है हमारे लैंग्वेज एंड थॉट पे। फिर थर्ड आती है हमारी शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल। अब एजुकेशनल इफेक्ट क्या होता है, एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे लैंग्वेज एंड थॉट पे, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? क्योंकि आपने सबसे बड़ा एग्जांपल है इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हिंदी मीडियम स्कूल। आप सबको पता होगा एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है बच्चा या हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है बच्चा। आप लोग देखते होंगे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हिंदी मीडियम में जितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाई जाती है उतनी अच्छी तरीके से सीबीएसई स्कूलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं। क्यों? लेकिन फिर भी इंग्लिश सीबीएसई जो मीडियम होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, जबकि हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाने के बाद भी उनकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती है। इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि बच्चे के पास में वैसा सराउंडिंग होता है। जैसे आप देखोगे घर में, स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लोग आपस में ऐसा वहाँ का इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में स्कूल में ऐसा बिल्कुल स्ट्रिक्टली है कि नहीं इंग्लिश में ही बात करनी है बच्चों को। टीचर्स हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। तो बच्चे को एक सराउंडिंग मिल जाता है वहाँ का कि इंग्लिश में ही बात करनी है, इंग्लिश वो बच्चा समझने लगता है, सुनते सुनते उसके माइंड में वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के और बच्चे की क्या होता है ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या होता है, वहाँ पर टोटली हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश का कोई टच ही नहीं है वहाँ पर। तो बच्चे, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है कि उनकी इंग्लिश थोड़ी सी क्या होगी, पुअर होगी, जबकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है। तो ये हो गया हमारा एजुकेशनल का रोल कि क्या, तो मैंने आपको बायोलॉजिकल बता दिया, सोशल बता दिया और एजुकेशनल बता दिया कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और ये कैसे इफेक्ट करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि भाषा अधिग्रहण के स्टेजेस, यानी लैंग्वेज जो हम बच्चा सीखता है उसके स्टेजेस होते हैं। बच्चे भाषा जो सीखता है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं उस भाषा को सीखने के। तो वो कौन से स्टेजेस हैं, चलिए मैं भी बताऊंगी कि वो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जो एक बच्चा क्रॉस करता है जब वो एक नया लैंग्वेज सीखता है। तो आप सबको पता होगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा तुरंत पैदा होता है तो क्या बच्चा कोई भाषा बोलता है, उस समय उसे किसी लैंग्वेज की नॉलेज होती है? तो आप बोलोगे नहीं, बच्चा उस टाइम कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता रहता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे हमारे साथ रहना शुरू करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे बच्चा क्या होता है, अपने घर के सराउंडिंग में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है वो लैंग्वेज बच्चा खुद से सीखने लगता है। लेकिन वो लैंग्वेज सीखने के लिए भी उसे कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अब वो स्टेजेस क्या है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैंने लिखा है क्वीन। अब क्वीन क्या होता है, तो आप देखते होंगे एक बच्चा है, वो क्या करता है, आप जब बच्चे को खिलाते हो, जब एकदम नवजात शिशु की मैं बात नहीं करें कि नवजात बच्चा अभी कुछ रिएक्शन नहीं देता, आप उसे कितना भी पुचकार लो ये कर लो, बच्चा सिर्फ सोता ही रहता है। थोड़ा सा जब वो बच्चा क्या होता है 1-1.5 महीने का 2 महीने का हो जाता है तब की बात है, आप बच्चों क्या करते हो, अले ले 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 ऐसे बच्चे को खिलाते हो, पुच्ची करते हो, तो क्या करता है बच्चा, खुश होता है, उसको सामने कुछ बजाते हो, कुछ फनी फेस बनाते हो, तो बच्चे क्या करता है, खुश होकर अजीब सी आवाज़ निकालता है, क्वीन उसका हम लोग बोलते हैं। ऐसा बच्चा हंसता है तो उसके हंसने में भी एक अजीब सी खिलखिलाहट सी होती है, वो क्या करता है, बच्चा क्वीन करता है, वो जो पहली आवाज़ बच्चे के मुंह से निकलती है। तो क्वीन होता है कि जो आनंद की धीमी ध्वनि, बच्चा खुश होकर जो आवाज़ निकालता है, वहाँ पर वो कोई भाषा भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है, वो आनंद की, खुश होकर जब बच्चा मुंह से अपनी आवाज़ निकलता है, वो आवाज़ को हम लोग बोलते हैं क्वीन। तो ये हो गया क्वीन, ये सबसे पहला स्टेज होता है बच्चे का भाषा सीखने का, यहाँ से बच्चा अभी अपनी ध्वनि निकालना सीख रहा है। फिर होता है सेकंड होता है बैबलिंग। बैबलिंग को हम हिंदी में बोलेंगे बड़बड़ाना। अब बड़बड़ाना क्या होता है, तो बच्चा क्या करता है, आप देखे होंगे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा कुछ उसमें उसका ग्रोथ हो जाता है, तो बच्चा क्या करता है, आ की मात्रा वाले शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, दादा, नाना, सब जितने भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं, आ मम्मा, पापा, सब दादा, काका, नाना, ताता, सब बोलेगा बच्चा उस टाइम पर। तो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बैबलिंग, और ये 6 मंथ के बच्चे करते हैं। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उस टाइम पर वो स्टार्ट करता है बैबलिंग, जिसे हम बोलते हैं बड़बड़ाना। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि 6 मंथ का बच्चा कितने वर्ड्स बोल लेगा, क्या करेगा, क्वीन कब करता है बच्चा, बैबलिंग कब करता है बच्चा। तो इसके एज भी आपको याद रखनी है। जो क्वीन थी वो थी आपकी 2 मंथ्स
2 मंथ 3 मंथ्स, बैबलिंग है आपकी 6 मंथ्स में। अब देखिए, अब इसके बाद है थर्ड है कि पहला सार्थक शब्द, यानी कि बच्चा जो पहला सार्थक शब्द बोलता है, मीनिंग वाला वर्ड, जब कोई बच्चा बोलना स्टार्ट करता है वो बच्चा बोलता है अपने जब वो 9 से 11 या 12 महीने का होता है, यानी कि 1 साल के अंदर 9 से 11 या 12 महीने का बच्चा जब होता है तो वो पहला सार्थक यानी कि पहला मीनिंगफुल वर्ड बच्चा बोलना स्टार्ट करता है उस टाइम पर। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपके घर में जिसके भी घर में छोटे बच्चे होंगे आप देखते होंगे बच्चा कैसे बात करना स्टार्ट करता है। सीधे ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और तुरंत आपसे बात करने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चा धीरे धीरे ही स्टार्ट करता है अपनी भाषा को सीखना और बोलना। फिर हमारा लास्ट में फोर्थ है कि 2 सार्थक शब्द। अब 2 सार्थक शब्द बच्चा क्या करता है, 2 सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा। वो कब बोलना शुरू करता है, 1.5 साल के एज में, यानी कि 18 मंथ्स का। जब 18 महीने का बच्चा हो जाता है तब वो 2 सार्थक वर्ड समझ पाता है और बोल पाता है, यानी कि 2 मीनिंगफुल वर्ड्स वो बच्चा बोल पाता है 18 मंथ्स के एज में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये होता है 4 वर्ष का, यानी कि 4 इयर्स का जब बच्चा हो जाता है, 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो कई हजार शब्द बोलने लगता है बच्चे। उसके टाइम अब उसका एक वर्ड पावर क्रिएट हो गया है, बच्चा वहाँ से बहुत सारे वर्ड सीख जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि बच्चा अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में बच्चा जितने भी लैंग्वेज जितने भी वर्ड्स बच्चा बोलेगा उसका आधा यानी कि उसका 50% वो बच्चा इस एज में 4 साल के बच्चे में उसका 50% वोकैबुलरी बच्चे के माइंड में आ गई होती है। पूरे जीवन में जितने भी वर्ड्स बोलेगा उसका 50% माना जाता है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि उसका 50% बच्चा 4 साल की एज में सीख गया होता है। तो कौन कौन सा हमारा स्टेजेस थे इसमें, क्विंग था, बैबलिंग था, फिर फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड पहला सार्थक शब्द, फिर 2 सार्थक शब्द, और फिर 4 वर्ष के एज में क्या होता है बच्चा बहुत सारे हजारों वर्ड्स उसके पास आ जाते हैं, उसका वर्ड पावर इतना हो चुका होता है। तो ये था। अब हमारे सामने आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पियाजे और वाइगोत्स्की को लेकर। अब ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट थे पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों में हमेशा से कंट्रोवर्सी रही लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर। इन दोनों का मानना था, इन दोनों के मत अलग अलग थे, इन दोनों का मानना बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट था। अब कैसे अपोजिट था, एक मानते थे कि पहले भाषा आई तब विचार आया, दूसरे मानते थे कि नहीं पहले विचार आए तब भाषा आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में यहीं से नोट डाउन करते चलिएगा कि किस साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना था, क्योंकि इससे आपको क्या होता है मेन टाइम पे आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। उस टाइम पर आप गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करोगे, यूट्यूब पे स्टार्ट करना खोजना सर्च करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप पहले से नोट्स बना कर रखो एग्जाम टाइम पर। बिल्कुल ये जब आप एग्जामिनेशन में जाते हो उस टाइम पर बिल्कुल एक बार आप क्विक रिविजन करके जाइएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है कि पहले वाइगोत्स्की ने क्या बोला, पहले भाषा या विचार, पियाजे ने क्या बोला, पहले भाषा या विचार। तो इसलिए आप इसे नोट करके रखे रहोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी तुरंत रिवीजन के लिए। चलिए देखते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की। अब इन दोनों ने ही लैंग्वेज एंड थॉट पर एक एक बुक्स लिखी थी, ठीक है। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने ही लैंग्वेज और थॉट पर एक एक किताबें लिखी थी। अब जो किताब बुक पियाजे ने लिखी थी उस बुक का क्या नाम था, पियाजे ने बुक लिखी थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे का भाषा और विचार। ये बुक लिखी थी पियाजे साहब ने, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा। पियाजे की बुक का नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। और वहीं पर जो हमारे वाइगोत्स्की साहब थे इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था थॉट एंड लैंग्वेज। पियाजे ने लिखी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड और वाइगोत्स्की ने बुक लिखी थी उसका नाम था थॉट एंड लैंग्वेज, यानी कि भाषा और विचार। तो ये हो गए इनकी बुक्स की बात कि दोनों ने कौन कौन से बुक्स लिखी थी, इनके नेम आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर सेकंड बात आती है कि पियाजे साहब ने क्या बोला था। पियाजे ने बोला था कि पहले विचार आया तब भाषा। पियाजे का मानना था कि पहले बच्चे के मन में विचार आए थे तब वो भाषा बोलना शुरू किया था। जैसे वो बोलते हैं कि जब बच्चा बैबलिंग भी स्टार्ट करता है, क्विंग भी स्टार्ट करता है, तो पहले क्या होता है, पहले बच्चे के मन में कोई विचार आता है, बच्चा खुश होता है, कुछ सोचता है, तभी बच्चा बोलना शुरू करता है। तो इसलिए पहले विचार आया तब भाषा है, ये मानना था पियाजे साहब का। लेकिन जो वाइगोत्स्की हैं इनका मानना इसके बिल्कुल अपोजिट था। इनका कहना था कि नहीं, पहले भाषा आई थी तब विचार आया था। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है इन दोनों साइकोलॉजिस्ट के बीच में। पियाजे के अनुसार पहले विचार आया तब भाषा आई, जबकि वाइगोत्स्की के माने तो पहले भाषा आई तब विचार आया। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा जरूर ही। नेक्स्ट है कि
बच्चे आप देखते होंगे कि बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा अगर कोई खेल खेल रहा होता है, गुड्डे गुड़िया का भी खेल अगर बच्चा खेल रहा होता है, ये बच्चे आपस में बात करते हैं। अब मेरी गुड़िया सो रही है, इसे भूख लग गई है, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको नहलाना है, इसको खिलाना। बच्चे ऐसे आपस में बात करते रहते हैं। अपने खुद से बच्चा अकेले भी है फिर भी वो बड़बड़ाता रहेगा और अपना खेल खेलते रहता है। तो ये जो बच्चा खुद से बात करता है, इसको भी दोनों साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग नाम दिया था। जो बच्चे खुद से बात करते रहते हैं, कोई भी बच्चे, बचपन में सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो अगर कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो वो अपने खुद में ही बिजी होते हैं, खुद से ही बातें कर रहे होते हैं बच्चे। तो इन दोनों साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को भी दो अलग अलग नाम दिया और इसको भी लेकर दोनों में मतभेद था कि इनका मानना कुछ और, उनका मानना कुछ और। चलिए देखते हैं कि जो पियाजे थे उन्होंने क्या बताया। तो पियाजे ने बोला कि स्वयं से बात करने को इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म कहा। पियाजे साहब ने जो बच्चे खुद से बात करते रहते हैं उसको टर्म दिया ईगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईगोसेंट्रिज्म जो टर्म है, ईगोसेंट्रिज्म यानी कि हिंदी में इसे अहम केंद्रिता बोलते हैं, कि अहम केंद्रिता जो टर्म है इसको किसने दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि अहम केंद्रिता जो टर्म था उसे पियाजे साहब ने दिया था। पियाजे ने बोला कि बच्चे जो खुद से बात करते रहते हैं उसे ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रिता बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ये क्या, ये फालतू है, इसका कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है, ये बच्चे फालतू में बोलते रहते हैं, इससे ये बिना काम का है, इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। ये पियाजे साहब का बोलना था। तो बच्चे खुद से जो बात करते हैं वो ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं और ये किसी काम का नहीं होता, ये फालतू में बच्चे आपस में बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन जो वाइगॉत्स्की साहब थे, इन्होंने इसी चीज़ को, जो बच्चे खुद से बात करते रहते हैं, स्वयं से बात करते हैं, उसको उन्होंने बोला, वाइगॉत्स्की ने नाम दिया प्राइवेट स्पीच। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइवेट स्पीच टर्म किसने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है आपके लिए, प्राइवेट स्पीच टर्म किसने दिया। तो आप बताएंगे कि प्राइवेट स्पीच, जिसे हिंदी में निज वाक बोलते हैं, निज वाक किसने दिया। तो निज वाक दिया था वाइगॉत्स्की साहब ने। आप इसको सेम टू सेम लिख लीजिए और फिर शॉर्ट नोट्स आप जैसे समझ आए, वैसे तो मैंने भी शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच दिया, निज वाक दिया। और इन्होंने बोला कि जो बच्चे के निज वाक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पियाजे ने तो इसे बिना यूज़ का बता दिया था, लेकिन वाइगॉत्स्की ने बोला कि नहीं, ये जो बच्चे खुद से बात करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चा इससे खुद को निर्देशित करता है, बच्चा इससे खुद को गाइड करता है। अब कैसे, जैसे बच्चा क्या बोलता है कि मैंने गुड़िया को उठा दिया है, अब मैं गुड़िया को नहलाऊंगा, अब इसे खाना खिलाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये बच्चा खुद को गाइड करता है, निर्देशित करता है और इसलिए ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसा मानना था वाइगॉत्स्की का। तो एक बार मैं फिर से ये वाले टर्म का क्विक रिवीजन आपको देती हूँ। पियाजे साहब की बुक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड और इनके अनुसार पहले विचार आया तब भाषा आई। अब बच्चे जो खुद से बात करते रहते हैं उसको इन्होंने बोला ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रिता, और इन्होंने इसे बिना काम का बताया, नो यूज़ का इन्होंने बताया। वहीं पर जो हमारे वाइगॉत्स्की साहब थे, इन्होंने बोला कि इनकी बुक का नाम था थॉट एंड लैंग्वेज और इन्होंने बोला कि पहले भाषा आई है तब विचार आया। और इन्होंने जो बच्चे खुद से बात करते रहते हैं, खुद से बात करने को इन्होंने एक टर्म दिया प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक। और इन्होंने बोला कि ये प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बच्चे इससे खुद को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये था मेरा आज का क्लास। कल मैं इसी टॉपिक पर एक और क्लास लेकर आने वाली हूँ, उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने आज जितना भी बताया आपको समझ आया होगा, आपको हेल्प मिला होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।